हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर जो है 6 से बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा होगा 96 की पावर जो है 3 लिखा होगा। बात है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या है सर जी, यहाँ पे 96 की पावर 3, अब ऐसा नहीं ब्रेक करना है कि 96 इंटू 96 इंटू 96 करें, तो बहुत काफ़ी बड़ा नंबर हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हमेशा भेज दें कि 96 जो है आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे इसमें, तो इसे आप लिख सकते हैं 100 माइनस जो है आपका 4 का होल क्यूब आप लिख सकते हैं। तो 100 माइनस आपका जो बेसिकली इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो वैल्यू, अब आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेंशन करें तो आपके पास क्या होता है सर, एन सी जीरो ए माइनस बी का फॉर्म है, तो एन सी जीरो अल्टरनेट प्लस और माइनस होता है। तो एन सी जीरो ए मीन्स ए की पावर एन हो गया, माइनस एन सी वन ए की पावर एक पावर कम हो गया बी आ गया, प्लस एन सी टू इसके बाद ए की पावर एन माइनस टू इंटू आपका बी स्क्वायर हो गया, माइनस डैश डैश। इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका कॉम्बिनेशन कर लें तो इक्वल टू आपके पास 100 आ गया और b की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ गया। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे n की वैल्यू को आप कंपेयर करें तो आप इस तरीके से इंडेक्स में जो आपका दिए गए 3 दिया गया है, आप इस तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। ओके, अब आप इस फार्मूलाज के बेस पर जो इसे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपका 96 की पावर जो है 3 इक्वल टू आप 100 माइनस 4 की पावर 3 आपने लिखा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3c0 हो गया। ए की पावर मतलब ए की वैल्यू क्या है सर, 100 है, तो पावर आपका कितना हो गया 3 हो गया, माइनस आपने लिखा 3c1 हो गया, 100 की एक पावर कम हो गया और आपके पास मीन्स जो है b की वैल्यू 4 है, मल्टीपल में 4 आ गया, प्लस आपने 3c2 लिखा, 100 की पावर आपने क्या लिखा सर 1 लिखा। इसके बाद जो है आपके पास क्या हो गया सर 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस का आपका 3c क्या हो गया सर 3 हो गया, 100 की पावर कितना आ गया सर 0 और 4 की पावर क्या आ गया सर 3 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर देंगे सर, एक्सपेंशन कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे 3c0 आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको बताया गया था कि एनसीआर को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास 3c0 और पास्कल ट्रायंगल से आपको हमने ये सिखा रखा। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच करें, जिससे कि आप आसान तरीके से सीख सके। तो 3c0 और आपको पता है कि 3c3 की जो वैल्यू होती है सर 1 आता है। इसके बाद 3c1 और इसके बाद जो है आपका 3c2, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितना आता है सर 3 आता है। क्लियर? तो आपके पास ये मीन्स एनसीआर से ब्रेक कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू ऑब्टेन होगा, डायरेक्ट साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अदरवाइज कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड मतलब दिखाने में थोड़ा सा टाइमिंग हो जाता है, कंज्यूम होता है, तो इस वजह से आप इससे बच सकते हैं। अब आपका यहाँ पे लिखा है 3c0 दैट मीन्स 1 हो गया, 100 की पावर 3 का मतलब 2 जीरो गुणे 2 इंटू 3 कर देंगे 6 जीरो, तो 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर इसके बाद 3 इंटू 100 की पावर 4 मतलब 4 जीरो यूज कर लेंगे। इसके बाद इंटू कितना हो गया 4 हो गया। 3c2 का मतलब हमने आपको भी बताया 3 है, 100 इंटू 4 4 जो कितना होता है सर 16 होता है। 3c1 का मतलब 1 हो गया, 100 की पावर 0 का भी मतलब 1 हो गया, 4 की पावर 3 4 4 जो 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप राइट डाउन कर लेंगे। अब राइट डाउन करने के बाद जो अगला स्टेप देखिए सर, 2 0 2 2 और 4 0 और 2 6, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। इसके बाद 4 जीरो आप एज इट इज राइट डाउन कर देंगे सर, प्लस का आपका 16 3 48 होता है, बाकी 100 में 2 जीरो, माइनस का 64 आ गया। बात है सर इसको कैसे जल्दी से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका हमारे पास है। देखिए सर जी आपका ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो देखिए 4 डिजिट है और 4 डिजिट आपने यहाँ पे टेक कर लिया, तो 1 0 0 4 8 डबल जीरो आ गया। देखिए ऐड करने का आसान तरीका, कोई बेसिकली कैलकुलेशन बस आराम से ध्यान से। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेगेटिव साइन सेम साइन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव साइन भी आपको पता है ऐड हो जाता है, सेम साइन पे ऐड होता है, ऐसा आपको बताया गया है। यहाँ पे 2 डिजिट सर जी, यहाँ पे 2 डिजिट तो ये 64 1200 बच गया, तो 12 ये 1200 ये आ गया समथिंग 1,20,064 आ गया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए सर जी यहाँ पे अब इस तरीके से आप लिख लीजिए एक स्टेप और 4800 हो गया। तो ऐड करना समझ में आ गया सर एक स्टेप में, तो 1 2 0 0 आपका 64 हो गया, माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, ये 7 बचा एज इट इज। इसके बाद ये 4 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया सर जी। इसके बाद 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा सर
8 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर देख रहे हैं सर जी आराम से 4736। इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या हो गया सर जी 96 का पावर 3 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा सा पावर इसका बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर कैसे आप निकालते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। तो सभी को हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगली स्टेप की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। बात है सर ये अगला स्टेप कैसे करें। चलिए देखिए पावर 5 है, नंबर 7 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा सर जी 7 नंबर में आपको दे रखा है सर जी यहाँ पे 102 की पावर जो है 5 लिखा है। 102 की पावर जो है आपके पास 5 गिवन है। तो अब बात है सर जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 102 आप देखिए सर इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिखा जा सकता है। तो बेस जो वैल्यू है आप उस तरीके से राइट डाउन करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए सर इसे आप मीन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन करें a प्लस बी की होल पावर n आपने पढ़ रखा है। तो इस तरीके से nc 0 होता है a की पावर n हो गया प्लस आपका जो nc1 a की पावर n माइनस 1 हो गया प्लस आपका जो है nc2 और इस तरीके से a की पावर n माइनस 2 इंटू यहाँ पे आपका b आ गया और प्लस आपका यहाँ पे b स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला मेंशन करेंगे और फिर अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गया सर 100 आ गया, b की वैल्यू आपका 2 आ गया और जो पावर इंडेक्स मतलब वो आपका 5 हो गया। अब इसमें आप जो है वैल्यूज पुट करिए और आंसर ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो आपके पास जो है सर जी 102 की होल पावर 5 के बारे में जब जिक्र किया गया तो 5c0 हो गया सर जी। इसके बाद a की पावर एंड दैट मींस 100 की पावर कितना हो गया सर 5 हो गया प्लस का आपका 5c1 हो गया। 100 की जो पावर है 4 हो गया सर जी। तो आपके पास b की वैल्यू कितना सर 2 है, मल्टीपल में आ गया। इसके बाद 5c2 हो गया, 100 की पावर कितना हो गया सर 3 हो गया और फिर इसके बाद 2 की स्क्वायर हो गया सर। इसके बाद 5c3 हो गया, 100 का पावर 2 हो गया सर, 2 का क्यूब हो गया और इसके बाद 5c4 हो गया, 100 की पावर 1 हो गया और 2 की पावर कितना आ गया सर 4 आ गया। प्लस में जो है आपके पास 5c5 हो गया, इसके बाद 100 की पावर जो है 0 आ गया और इसके बाद 2 की पावर जो क्या आ गया सर 5 आ गया। तो ये इस तरीके से जो है हमने क्या किया सर ब्रेक कर लिया। अब आप यहाँ पे जो है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर जी 5c0 तो 5c0 की जो वैल्यू आपके पास आती है सर जी 5c0 आपको यहाँ पे बाइनोमियल लिख दे रहा हूँ। 5c0 हो गया, 5c5 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, 5c2 5c1 और 5c4 की वैल्यू जो है सर 5 होती है और इसके बाद 5c जो है क्या बचा सर 3 और इसके बाद 5c क्या बचा सर जी और कुछ बचा क्या नहीं बचा है ना भाई। 5c0 5c5 5c हाँ बच गया सर 2 और 3 5c2 और 5c3 की जो वैल्यू थी सर वो 10 होती है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सर जी जो आपके पास वैल्यू है 1 5 10 10 5 1 है, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 5c2 5c3 सेम होता है, देखिए 4 हो गए और 2 6 टर्म आपके यहाँ पे एक्सपेंडेड है। क्लियर, चलिए समझिएगा सर। तो 5c0 1 हो गया सर, 100 की पावर 5 मतलब 10 जीरो आ जाएंगे तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 हो गया। प्लस आपका 5c1 की बात करें तो आपके पास 5 हो गया, 100 की पावर 8 जी 2 2 4 और 2 6 और 2 8 आ गया इनटू आपका कितना हो गया सर 2 हो गया प्लस 5c2 का वैल्यू कितना होता है सर 10 होता है। 100 की पावर आपका 2 2 4 2 6 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 4 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब, ठीक है सर। इसके बाद 5c3 के जब बारे में बात करेंगे अगेन 10 आएगा सर, 10 इंटू आपका 100 की पावर 2 है तो 4 जीरो हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। 5c4 का मतलब 5 होता है सर जी। इसके बाद जो 100 की पावर क्या लिखा है सर 1 है। अब 100 की पावर माने तो 100 ही होगा सर जी। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, ये 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया और 2 की पावर 5 32 होता है। बोलो क्लियर है सर जी। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसको आप अगेन फर्दर राइट डाउन करें, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 10 0 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 5 2 10 9 0 हो जाएगा सर, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक। प्लस आपका देखिए 4 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7 0 हो जाएगा, 2 2 3 5 और 2 7, ठीक है। इसके बाद जो है 8 एडिटिव लिखा, 4 और 1 5 0 2 2 4 और 1 5। लास्ट अगला देखिए 16 5 80 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8000 आ गया प्लस का 32 हो गया। बोलो क्लियर। अब इसको ऐड करने का तरीका देखिएगा सर, 2 0 2 0 2 0 2 0 और ये 2 0, ठीक है 32 लिखा आपने, आपका 32 हो गया सर। अगला देखिए 2 0 2 0 2 0
फिर 2 जीरो और फिर ये 2 जीरो, तो आपके पास क्या आ गया सर जी 80 आ गया। बोलो क्लियर। इसके बाद जो सर जी नेक्स्ट 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और फिर 2 जीरो, ठीक है, आगे तो हो चुका है भैया, फिर अगेन 80 आ गया। बोलो क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगेन 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक, तो क्या आ गया सर 40 आ गया। नेक्स्ट देखिए सर जी 2 जीरो 2 जीरो, मतलब क्या आ गया सर 10 आ गया। बोलो क्लियर। और ये फिर 1 जुड़ गया, तो आपके पास ये आंसर बनकर आ गया। देखिए जोड़ने का तरीका कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो जरूर बताएंगे सर। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। तो ध्यान से आप देखते रहिए अप्रोच कैसा है, मेन चीज क्या है सर, अप्रोच पर फोकस करना। ओके, नेक्स्ट है नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास लिखा है 101 की पावर 4 लिखा हुआ है, 101 की पावर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। तो 101 की पावर 4 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करना है। ज़्यादातर सर जी पावर 4 तक या 5 तक, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 पावर तक आता है, इससे ज़्यादा पेपर में आपके नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो 101 की पावर जब आप 4 के बारे में बात करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 100 + 1 की पावर क्या लिख सकते हैं सर 4 लिख सकते हैं। तो जब आप 100 + 1 की पावर 4 लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप पहले फार्मूला मेंशन कर लेंगे a + b की पावर n का। तो इस तरीके से nc 0 हो गया a की पावर n + nc1 × a की पावर n - 1 × b + nc2 a की पावर n - 2 × क्या होता है b² + डैश डैश। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर फार्मूले को मेंशन कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद जो सर यहाँ पे आप ब्रेक करें तो कंपेयर कर ले, पहले a की वैल्यू 100 हो गया, b की वैल्यू 1 हो गया और n की वैल्यू जो है सर 4 आ गई, ठीक है सर। अब इसके बाद आप ब्रेक कर दीजिए इस फार्मूले से, तो आपके पास 100 + 1 की पावर 4, तो आपके पास क्या हो गया सर 4c 0 हो गया e, मतलब क्या हो गया सर 100 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस आपका 4c 1 हो गया, 100 की पावर 3 हो गया, इंटू 1 आ गया सर, पावर 1 की 1 होगा। इसके बाद जो 4c क्या आ गया 2 आ गया, 100 का पावर कितना हो जाएगा सर 2, 1 का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसके बाद 4c 3 होता है ना, 100 की पावर कितना हो जाएगा 1 और 2 की 1 की पावर जो है कितना आ जाएगा सर 3, प्लस आपका 4c 4 हो गया, 100 का पावर कितना हो गया 0 और 1 की पावर 4। इस तरीके से आपने जो है एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है सर जी किसी को, ठीक है, सारा हमने फार्मूले में पुट कर रहे हैं। 4c 0 अब आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। 4c 0 4c 4 आपको पता है 1 होता है, 4c 1 और 4c 4 की जो वैल्यू होता है वो 4 होता है। 4c आपका जो है 4c 0 4c 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 4c 2 बचा, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर 6 होती है, कितना होता है सर जी 6 होता है। बोलो आगे से समझ में, ये हो गया 4 मतलब कोफिशिएंट। अब इनको पुट कर दीजिए तो 4 आपका 1 हो गया, इंटू 4 पावर 4 है तो 8 जीरो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 जीरो। 4c1 मतलब 4 होता है, 100 की पावर कितना हो गया 6 जीरो आ गया सर। 4c2 का मतलब कितना होता है आपका 6 होता है, ठीक है। अब इसके बाद 6 × 100 का पावर टू 1 का पावर तो कुछ भी हो सर जी वैल्यू तो 1 ही होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका मीन्स 1000 हो गया, प्लस आपका 4c3 आपको पता है 4 होता है, फिर 100 हो गया और ये सर 1 की पावर तो 1 ही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 4c4 ये प्लस कितना आ गया सर 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपने एक्सटेंशन कर लिया सर जी। आपका 8 जीरो लिख लीजिए, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। ये 4 एज इट इज 2 2 4 और 2 6 6 जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 और 2 6 6 आप लिख लीजिए, 4 जीरो सर 4 जीरो लिख लीजिए, प्लस आपका 400 हो गया ना भैया, 400 और प्लस 1 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसके बाद सर चलिए जोड़ने का तरीका देखिए, लास्ट के 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 1, तो दैट मीन 0 1 लिखना 1 और 0 आ गया, ठीक। अगला 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 4 मतलब 4 और क्या आ गया सर 0 आ गया, बोलो क्लियर। इसके बाद सर जी नेक्स्ट है फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर यहाँ पे 6, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा सर, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 6 आ गया, फिर क्या आ गया सर 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसके 5वें डिजिट पे फिर उसके पहले 0 मान लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है 2 जीरो, फिर यहाँ पे एक ही 0 है, तो आप इसे 4 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, फिर 1 लगा दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया सर सोल्यूशन आ गया। तो मेरे भैया लोग इस तरीके से क्या करते हैं सर ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसे अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है तो इस तरीके से आपने यदि 101 हो 203 का पावर 3 हो, कुछ भी ऐसा है तो आप आसानी से क्या है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप सर ये अच्छे से समझ में आ गया तो जरूर कमेंट सेक्शन में 99 की पावर 5 का करके बताइएगा कि इस तरीके के वैल्यूज को कैसे ऑब्टेन करते हैं,
ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे। चैनल पर ये पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली लोग बच्चों को जो है मदद मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।